दोस्तों इस प्रकार की नाइट लैंप हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जैसे हमने ये नाइट लैंप 10 दिन पहले खरीदे थे, ये तुरंत ही खराब हो गया। तो इसको फेंककर पुराने खराब एलईडी बल्ब से एक नाइट लैंप बनाएंगे जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो कैसे नाइट लैंप बनाना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पे लेंगे पुराने खराब एलईडी बल्ब। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, तो यहाँ से खोलिएगा। पहले इस डिफ्यूजर यानी शीशा को आप यहाँ से खोलिएगा। उसके बाद में इसमें जितने भी सर्किट लगा हुआ है, एमसीपीसीबी लगा हुआ है, इसको खोलकर बाहर निकाल देना है। इस एलईडी में जो भी पार्ट लगा हुआ था खोलकर हमने बाहर यहाँ पे निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को अभी साइड में यहाँ पे रखना है। इसमें कुछ कंपोनेंट आपको काम आएगा। अब आपको लेना है पहले 2 तार। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 कलर की 2 तार। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से छील लेना है। तो यहाँ पे आपको 2 होल देखने को मिलेगा, देखिएगा पतला पतला सा होल मिलेगा। अब इस होल में आपको क्या करना है, सुई में जिस तरह धागा लगाते हैं ना, सेम उसी प्रकार इस होल में इस वायर को लगाकर इस बाहर की साइड यहाँ पे निकाल लेना है। फिर दूसरे तार को दूसरे होल में सेम तरीका से इसमें लगाकर और इसको भी यहाँ बाहर निकाल लीजिएगा। इस दोनों पॉइंट पे आपको सोल्डिंग कर देना है। तो इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे देखिएगा अच्छा से हमने सोल्डिंग कर, जो इसमें एक्स्ट्रा तार निकला हुआ है ना, यहाँ से आप इसको कट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्लीन हो गया। उसके बाद में अब ये दोनों तार यहाँ पे हमने बाहर की साइड निकाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस एलईडी का जो सर्किट आपने निकाले हैं, इस सर्किट से आपको एक कंपोनेंट निकालना है। यहाँ पे देखिएगा 2 आईसी लगा हुआ है। एक आईसी में आपको यहाँ पे 7 पिन देखने को मिलेगा और दूसरे आईसी में 4 पिन आपको देखने को मिलेगा। ये रेक्टिफायर आईसी होता है जो 4 पिन वाला है। इस आईसी को आप निकाल लीजिएगा। तो इस आईसी को यहाँ पे हमने निकाल लिया। जो देखिएगा एक तरफ 2 पिन है और दूसरे साइड भी 2 पिन है। और इस आईसी में आप खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो एक तरफ हल्का सा यहाँ चांद की जैसा कट लगा हुआ है और दूसरे साइड बिल्कुल प्लेन है। जिस साइड प्लेन है ना, ये दोनों लोग इनपुट का होता है और आउटपुट का जिस साइड कट लगा हुआ है उस साइड होता है। तो इसको यहाँ पे अब रख देना है। आपको एक और कंपोनेंट लेना है। यहाँ पे लीजिएगा 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, जो 1 वाट या 2 वाट में होना चाहिए। कम से कम 1 वाट में तो आप जरूर लीजिएगा। तो ये 1 वाट का रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को आपको कहाँ पे सोल्डिंग करना है, जो हम आपको बताए थे, जिस साइड कट नहीं लगाया हुआ एक लेग पर आपको सोल्डिंग कर देना है। तो जब एक लेग पर इस रेजिस्टेंस को आप सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद में इसका दूसरा लेग यहाँ पे बाकी है, तो इसका कोई एक तार ले लीजिएगा और ये रेक्टिफायर आईसी की इनपुट वाला पे एक लेग खाली है, तो इस पे इस तरह इस तार को सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसको हमने सोल्डिंग कर दिया। आप भी इस तरह सोल्डिंग इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद में इसमें का दूसरा तार बाकी है और यहाँ पे देखिएगा रेजिस्टेंस में 2 लेग होता है। पहले आपको ये कंफर्म कर दे कि इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। चाहे इस साइड से कनेक्शन करो रेजिस्टेंस को, चाहे इस साइड से कनेक्शन करो। इसका लेग को किसी एक साइड से आप कनेक्शन कर सकते हो। दूसरा जो तार है ना, इस रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे इस तरह आपको सोल्डिंग करना है यहाँ पे। तो इस जगह पर हम सोल्डिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं। आप भी इसी तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब देखिएगा इस रेक्टिफायर आईसी पर कुछ इस प्रकार हमने कनेक्शन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक 8 mm का यानी मटका वाला एलईडी बल्ब ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये नया खरीदे हो तो इसमें आपको एक लेग बड़ा मिलेगा और दूसरा लेग छोटा मिलेगा। छोटा वाला लेग माइनस होता है और बड़ा वाला लेग प्लस होता है। और ये मटका वाला एलईडी बल्ब 1 वाट का है, इसलिए हम आपको पहले बताए कि ये जो रेजिस्टेंस लगाइएगा ना, कम से कम 1 वाट का होना चाहिए। चाहे तो आप 2 वाट का ले सकते हो। अब इस एलईडी बल्ब को इस रेक्टिफायर आईसी पे डायरेक्ट सोल्डिंग करना है। इस प्रकार सोल्डिंग करना है और इस रेक्टिफायर आईसी पे देखिएगा तो प्लस माइनस लिखा हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस साइड वाला ये प्लस है और दूसरे साइड वाला माइनस। अब इसको डायरेक्ट सोल्डिंग करेंगे तो अभी देखिएगा यहाँ पे ये इसका लेग बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका लेग को यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। इस प्रकार चिमटा से पकड़ेंगे और चिमटा से पकड़कर हल्का सा इस तरह टेढ़ा कर देंगे। इस तरह टेढ़ा कर देंगे तो प्लस वाला लेग को हमने टेढ़ा कर दिया। अब इस पे डायरेक्ट इस तरह सोल्डिंग कर देना है। तो एलईडी को यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया। सेम इस प्रकार आप भी सोल्डिंग कर लीजिएगा।
अब देखिएगा इसका कनेक्शन तो 100% ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो हीट सिंक है ना, इस हीट सिंक में इस एलईडी को लगाकर यहाँ पे चिपका देना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहा है तो देखिएगा ये पूरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये जो बीच में होल है ना, थोड़ा सा इस होल को चाहे तो आप चिमटा लगाकर इस होल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस तरह थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा होल के ना। तो यहाँ पे इस होल को देखिएगा थोड़ा सा मोटा में हमने कर दिया। अब इस एलईडी को यहाँ पे जब लगाएंगे ना, तो देखिएगा ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको और ज्यादा आप मजबूती देना चाहते हो तो इस प्रकार की 5 रुपया में जो फेविक्विक मिलता है इसको ले लीजिएगा और इस पे हल्का हल्का डाल दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे हल्का डाल दिए, चारों तरफ से पकड़ लिया। अब इसको 2 मिनट सूख जाने दीजिएगा। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे सूख जाएगा तो डायरेक्ट इस तरफ फिक्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हीट सिंक लगाया हुआ इस बॉडी में अगर दोनों तरफ टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट करेगा। तो आप इलेक्ट्रिक टेप ले लीजिएगा, इस प्रकार का टेप लेकर थोड़ा सा इसमें से इस तरह काट लीजिएगा और यहाँ पे इसको चिपका दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये अगल बगल शॉर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिएगा ये चिपका दीजिएगा टेप लगाकर। जिस तरह इसमें हीट सिंक लगाया हुआ था सेम उस प्रकार हीट सिंक यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये लग गया। अब ये नाइट लैंप बनकर तैयार हो गया। अब इसमें डिफ्यूजर लगा देंगे, ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो चलिए पहले आपको सामने हम यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो जैसे इस होल्डर में यहाँ पे लगाएंगे ना, देखिएगा यहाँ पे ये ग्लो करने लगा, देखिएगा। तो चलिए अब स्टूडियो की लाइट को यहाँ से ऑफ करते हैं। जैसे ऑफ करेंगे अब इसका रोशनी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें चलिए ये जो डिफ्यूजर है, शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिफ्यूजर को इसके ऊपर से यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिएगा ये नाइट लैंप अच्छा से ग्लो कर रहा है और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।